टीवी न्यूज चैनल की तरफ से मैं जयप्रकाश ओझा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा माने जाने वाले महमूद खान। चुनावी बेला है, पूरे संत कबीरनगर संसदीय सीट पर चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भालचंद्र यादव पूरी ताकत से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और उनके चुनाव अभियान में सारे समाजवादी लोग जूझ रहे हैं। आज एसकेएन टीवी न्यूज चैनल के दर्शकों के लिए कुछ तीखे सवालात हैं महमूद खान साहब से और उन सवालों का जवाब आप उन्हीं से सीधे सुनेंगे। आइए हम बात शुरू करते हैं महमूद खान से। मान्यवर संत कबीरनगर संसदीय सीट को आपने पूरा आज टहले हैं, आप घूमे हैं, लोगों से आपने चर्चा की है और समाजवादी पार्टी का आपने प्रचार भी किया है। क्या लगा आपको, क्या स्थिति दिख रही है यहाँ? देखिए, पिछले 2 वर्षों में समाजवादी सरकार बनने के बाद जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी लहर है। सारे समाज के लोग, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सेकुलर हिंदू और ज़्यादातर मुसलमान, बल्कि सभी मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं और प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी मदद कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हम इस बार लोकसभा का चुनाव भारी मतों से संत कबीरनगर से जीतेंगे। अभी आपने एक बात बताई कि सेकुलर हिंदू और मुसलमान, तो हिंदू के लिए तो सेकुलर होना समझ में आता है, मुसलमान सेकुलर कब होगा? मुसलमान सेकुलर है। मुसलमान सेकुलर इसलिए है कि जब आज़ादी की लड़ाई हुई और जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गया वो अपने इच्छानुसार रहा। उसने उस सांप्रदायिक पार्टी का साथ नहीं दिया जिसने पाकिस्तान बनाने की बात कही थी। उसने उनका साथ नहीं दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान कभी भी जिन्ना को अपना नेता नहीं मानते, वो गांधी को अपना नेता मानते हैं, वो नेहरू को अपना नेता माना, उन्होंने पटेल को अपना नेता माना, तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह को अपना नेता माना और आज हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता मानते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे अवाम और सारे मुसलमान मिलकर इस बार नेताजी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उम्मीद करता हूं कि वो बनेंगे। मुसलमानों की तरफ से ही तमाम सवालात समाजवादी पार्टी पर उछाले जाते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मुजफ्फरपुर का दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर के दंगे में स्थिति ये आरोप आए कि समाजवादी पार्टी और भाजपा इन दोनों ने मिलकर के इन दंगों को अंजाम दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा ये दुष्प्रचार है और ख़ास तौर से विरोधी पार्टियों द्वारा कि इसमें समाजवादी पार्टी की मिलीभगत है। दरअसल देखा जाए तो भाजपा ने अपनी पूरी सियासत गुजरात में दंगे के बाद शुरू की है। पहले चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक वहाँ पर बीज बोया फसाद का, और वो फसाद का बीज उन्होंने बोया। उसके पश्चात वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम डिवीजन हुआ, लोग आपस में बटे, कत्ल गारत हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर ध्रुवीकरण करने में वो कामयाब रहे। देखिए, गुजरात की जनता सीधी सादी भोली भाली जनता है। वहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी है और वो सियासी तौर पे इतने जागरूक नहीं है राजनीतिक तौर पे, तो वो उस आवेश में बह गए। वो वक्त था उस टाइम जब वो वहाँ पे ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा जागरूक है। इनको भ्रमित करना आसान नहीं होगा नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के लिए। उन्होंने हमारी सरकार बनने के बाद फौरन समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिशें की हैं कि सांप्रदायिक माहौल बना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े यंत्र को लगा दिया जो अमित शाह नाम का है। यहाँ पे जब से आए तब से शुरुआत हो गई दंगों की बीज डालने के लिए। उन्होंने शुरुआत कर दी यहाँ पे आके उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी रहे। समाजवादी पार्टी ने रोकने की कोशिश की, हर मोड़ पर ये कोशिश की कि दंगे ना फैले, लेकिन उन्होंने ये दुष्प्रचार कर करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की और लोग कुछ आवेश में आए। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है,
जिस समय ये तथाकथित दुष्प्रचार वो कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे उस समय? समाजवादी पार्टी ने हर मौके पे, हर मोड़ पे उनको करारा जवाब देने की कोशिश की, और शायद हमारा सवाल समाजवादी पार्टी पर कम, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर ज्यादा है। समाजवादी पार्टी हो सकता है कि उसने जवाब करारा देने की कोशिश की हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रदेश सरकार ने इस दंगों को क्यों फैलने दिया, ये सवाल है। पूरी बात हमारी सुन लें कि अगर आजम खान साहब की भैंस खोजने के लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को जरूरत पड़ने पर लगाया जा सकता है, तो इतने बड़े कत्लो गारत के लिए, इतने बड़े बवाल के लिए, जिसमें लोगों के खून बहने की स्थिति खड़ी हो गई थी, उसको कंट्रोल करने में इतना टाइम क्यों लगा? देखिए, कंट्रोल तो फौरन 2 दिन के बाद कंट्रोल हो गया था। वहां पे जो भी दंगे हुए 2 दिन के बाद ही, बल्कि 1 दिन के बाद दंगा पूरा कंट्रोल हो चुका था वहां पर। और ये कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक ढिलाई थी, जिसका 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 खामियाजा आज सरकार की बदनामी के तौर पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से ये प्रशासनिक ढिलाई थी, और कुछ गलत सोच के लोग, कुछ अधिकारी ऐसे पदों पे पहुंच गए जिन्होंने उस चीज को समझा नहीं, और समझा तो कहीं ना कहीं उसको उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की, ढिलाई बरती। उसका नतीजा ये हुआ कि दंगा विस्फोटक हो गया, और इससे तमाम जान माल का नुकसान हुआ। शायद मुसलमान इस बात की पीड़ा समझता, और शायद मैं एक मुसलमान होने के नाते बहुत अफसोस भी करता हूँ कि इतने सारे बेगुनाह मुसलमानों की जान गई वहाँ पर। बहुत अफसोस की बात और तकलीफ की बात है। और शायद जब हम प्रचार करने जाते हैं, मुसलमान मुझसे सवाल करता है इस बात का कि भाई आखिर वहाँ पे दंगे हुए तो उसके लिए आखिर सरकार ने फ़ौरन क्यों नहीं कार्रवाई की? कार्रवाई फ़ौरन की। रोकने में सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की है, उस पे सरकार को काफ़ी सराहना भी मिली है। तमाम मुस्लिम संगठनों ने सराहना की है कि जैसे ही दंगे भड़के, सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जिस तरह का कम्युनल दुष्प्रचार किया था, और जिस तरह से सांप्रदायिक ताना बाना खराब करने की कोशिश की थी, उसमें अब जनता समझ गई है, उनको सबक सिखाएगी इस आगामी चुनाव में। एक सवाल ये बार बार पूछा जाता है कि समाजवादी पार्टी जब जब प्रदेश में मजबूत होती है, तब तब भाजपा का ग्राफ बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी इसके पहले 5 साल तक बसपा की सरकार रही, पूरे प्रदेश में कोई दंगे जैसी स्थिति नहीं रही। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, कहा जाता है कि 150 दंगे छोटे बड़े हुए, और इसके बाद भाजपा, आज स्थिति है कि भाजपा अपनी लोकसभा चुनाव में 50 से 60 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। जीत हार किसकी होगी ये हमारा विषय नहीं। हमारा प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही भाजपा सबल क्यों होने लगती है? ऐसा क्या रणनीति है इन दोनों दलों के बीच में? क्या कोई साठगांठ है? देखिए, कोई साठगांठ नहीं है। दरअसल ये साबित ये होता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो ओझा जी, सबसे पहले ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों सरकार के बाहर होते हैं, और दोनों लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को मजबूत कर रहे होते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही होती है। वो आपस का उनका मेल है, ना कि समाजवादी पार्टी का इसमें कोई रोल है। यानी आपका यह कहना है कि जब भी दंगा होता है तो ये दंगा भाजपा और बसपा मिलकर कराती हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कुछ शक्तियां, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, वो कराती हैं। वो चाहे सांप्रदायिक शक्तियां किसी भी पार्टी में हो सकती हैं, ज्यादातर उसमें भारतीय जनता पार्टी में ऐसी शक्तियां हैं जो कि दंगे कराती हैं और उसका लाभ लेने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि सामाजिक लेवल पे, सामाजिक स्तर पे ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुसलमान बटे, आपस में खून बहे, और उनको उसका राजनीतिक लाभ हो। तो इससे समाजवादी पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी को के विरोध में काम करती है और मजबूत करने का काम कैसे कर सकती है? ये तो इन लोगों की आपस में, चूंकि जो बाहर बैठे रहते हैं, जो अपनी तरफ कहावत है ना, चोर चोर मौसिया और भाई, वो हो जाता है ना। मामला ये होता है ना कि समाजवादी पार्टी को क्यों मजबूत करेगी। समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा ही इन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने का काम किया है। ये मुकाबला दिल्ली की गद्दी का है। आप भी इस बात को जानते हो कि दिल्ली की गद्दी 10, 20, 25, 50 सीटों से नहीं मिलती। तथाकथित जो आपका तीसरा मोर्चा है, जिसका आपने भी दावा किया कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, तीसरे मोर्चे की स्थिति भी आपको जो लगती होगी वो लगती होगी, लेकिन आमतौर पर यह माना जा रहा है कि कोई भी दल उसमें ऐसा नहीं होगा जो 100 क्रॉस करेगा। जीत के लिए 271 सीटें कम से कम सरकार बनाने के लिए चाहिए। ये 271 सीटों में आप अगर 100-150 सीट लेकर के और कांग्रेस से समर्थन लेंगे
तो अब तक कांग्रेस ने जिसको समर्थन दिया उसकी सरकार चली नहीं। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी? कौन सा ऐसा कमाल हो जाएगा कि तीसरा मोर्चा 271 प्लस लेकर के आएगा? इस बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। तीसरा मोर्चा के बारे में एक गलत भ्रांति आपने पाल रखी है। तीसरा मोर्चे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी, सिर्फ बीजू जनता दल, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी या इस तरह की तमाम पार्टियां। ये पार्टियां सभी समाजवादी विचारधारा से निकली हुई पार्टियां हैं और ये सब चुनाव के बाद मुझे उम्मीद है कि नेताजी को प्रधानमंत्री के रूप में वो स्वीकार करेंगी और नेताजी के लिए ज़्यादातर पार्टियां इस बात पे सहमत होंगी कि नेताजी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ये माना जाए कि तीसरा मोर्चा जो आप बता रहे हो, जिन दलों का नाम आप गिना रहे हो, उसमें अन्ना डीएमके है, उसमें आपकी ममता बनर्जी भी शामिल हैं और माना यही जा रहा है कि ये दोनों भी कद्दावर नेता होकर के चुनाव के बाद उभरेंगे, तो क्या इनका समर्थन भी मिलेगा माननीय मुलायम सिंह जी को? पूरी उम्मीद है। इसमें मुझे नहीं लगता कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो सब मिलकर चुनाव के बाद जिसकी संख्या ज़्यादा होगी और आपस में एक, ये तो सारी पार्टियां आपस में निर्णय करेंगी। मैं समझता हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं इस मसले पे बात करने के लिए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि नेताजी के नाम पे सारी पार्टियां सहयोग करेंगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वैसा ही शख्स हो सकता है जो सबको साथ लेके चल सके। संत कबीर नगर संसदीय सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की बहुत अच्छी संख्या है। समाजवादी पार्टी ने पिछले कई बार से इस सीट पर गैर मुस्लिमों को ही उम्मीदवार बनाया है। इस बार कलाम साहब को जब टिकट मिला था तो मुसलमानों के मन में यह आशा थी कि चलो उनको भी रहबरी का मौका मिला। उस दौरान ये चर्चाएं आई थीं कि काफी संख्या में समाजवादी पार्टी का एक खेमा किसी दूसरे दल को वोट करने का मूड बना रहा है। यह संदेश गया या क्या रहा भगवान जाने, आपकी पार्टी जाने, विषय आपका है। लेकिन टिकट बदल गया और फिर बालचंद यादव जी को टिकट मिला। तो आप क्या मानते हो कि इस टिकट परिवर्तन के बाद भी क्या यहाँ का अल्पसंख्यक जो माना जाने वाला बहुसंख्या में ही है, वो क्या वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, और करेगा तो क्यों? देखिए, एक बात आपको समझने की बात यह है कि जो भी कैंडिडेट होता है वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होता है। वो समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स होते हैं उसको वो वोट करते हैं, वो जीतता है। हिंदू होना और मुसलमान होना वो उसका व्यक्तिगत धर्म है। जहाँ तक आपने बताया कि मुसलमान मतदाता वोट नहीं करेगा और अगर मुसलमान प्रत्याशी होगा, मेरा ये कहना है वो नहीं करेगा, मैंने ये नहीं कहा। क्या वो वोट करेगा, मेरा सवाल? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो, मैंने कहा नहीं कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों का संयुक्त साझा उम्मीदवार होता है। वो समाजवादी विचारधारा का उम्मीदवार होता है, ना कि वो हिंदू प्रत्याशी होता है, ना वो मुसलमान प्रत्याशी होता है। उसका धर्म जो भी हो सकता है, लेकिन वो समाजवादी विचारधारा का प्रत्याशी होता है। और शायद जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उसको इसी तरह से वोट करते हैं, उसको उसी तरह देखते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मुसलमान सपा की मजबूरी या सपा मुसलमानों की मजबूरी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका दोनों सवाल गलत है। ना सपा की मजबूरी मुसलमान है, ना मुसलमान की मजबूरी सपा है। मुसलमान हमेशा अपना वोट, अपनी क़यादत एक सेकुलर पार्टी में ढूंढता है और सेकुलर समाज के साथ जुड़ने की कोशिश करता है और हमेशा जुड़ा रहता है। ये इतिहास रहा है हमारा पिछले 60-65 सालों से आज़ादी के बाद कि हमने हमेशा अपना मत और अपना योगदान, अपनी क़यादत हमेशा हमने सेकुलर ताकतों के साथ अपने आप को जोड़ा है। तो ये कोई अपवाद नहीं होने जा रहा है कि मुसलमान, मैंने जैसा कि शुरू में कहा था आपसे कि मुसलमान कभी भी सांप्रदायिक पार्टियों का समर्थन नहीं करता है, चाहे वो पार्टियां किसी हिंदू संप्रदाय द्वारा बनाई गई हों, सांप्रदायिक तरह से बनाई गई हों, या किसी मुस्लिम के द्वारा बनाई गई हों। मुसलमान हमेशा, ज़्यादातर बेशतर ये पूरे भारत का मुसलमान है, हमेशा सेकुलर जमात के साथ रहा है। संत कबीर नगर संसदीय सीट पर आपको क्या लगता है? हम आखिर में आपको कंक्लूड करना चाहेंगे अपनी सीट पर। यहाँ क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी किस पोजीशन में है? नंबर 1, समाजवादी पार्टी जीत रही यहाँ से है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारी मतों से जीत रही है। चलिए, अभी आपने समाजवादी पार्टी के
नेता महमूद खान साहब का SKN TV न्यूज़ चैनल से चर्चा सुनी और इनके विचार आपने सुने। मतदान के तराजू पर इनके विचारों के साथ ही तमाम प्रचार अभियान भी रहेंगे। जीत हार किसको पहनाई जाएगी ये जनता तय करेगी, लेकिन जिस बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए, उन सवालों के जवाबों को सुनने के लिए हमारे SKN TV न्यूज़ चैनल के दर्शकों में बेहद उत्सुकता है और वो निर्णय लेंगे कि आप उस इम्तहान में पास हुए या फेल हुए। SKN TV न्यूज़ चैनल से मैं जयप्रकाश ओझा।